हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है इस वीडियो में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखा गया एक संस्मरणात्मक रेखा चित्र जिसका नाम भक्तिन है। इस कहानी में उन्होंने अपनी सेविका भक्तिन के जीवन के उतार चढ़ाव, उसके आचरण, व्यवहार व स्वभाव के बारे में बताया है। और उन्होंने यह भी लिखा है कि भक्तिन एक ऐसी जुझारू महिला थी जिसने अपने जीवन के संघर्ष से कभी हार नहीं मानी और अपना पूरा जीवन अपने असूलों व अपने ग्रामीण संस्कृति के अनुसार ही जिया। कहानी की शुरुआत करते हुए लेखिका कहती है कि भक्तिन छोटे कद व दुबले पतले शरीर वाली बहुत ही सादगीपूर्ण जीवन जीने वाली महिला थी। लेकिन लेखिका की सेवा वह कुछ इस तरह से करती थी कि जैसे पवन पुत्र हनुमान राम जी की किया करते थे, यानी बिना थके रात दिन उसके लिए काम करती है। लेखिका के पास जब वह पहली बार नौकरी के लिए आई तो उसने अपना नाम लक्ष्मी बताया था, लेकिन वह नहीं चाहती थी कि उसे कोई इस नाम से पुकारे क्योंकि उसका नाम उसकी आर्थिक स्थिति से बिल्कुल विपरीत था। लक्ष्मी के गले में कंठी माला और उसका स्वभाव देखकर लेखिका ने उसका नाम भक्तिन रख दिया, जिसे सुनकर वह बहुत खुश हो गई। महादेवी वर्मा जी ने इस कहानी को 4 भागों में बांटा है। कहानी का सबसे पहला भाग, इस भाग में लेखिका ने भक्तिन के जन्म व उसके शादी के बारे में बताया कि वह इलाहाबाद के सूजी गांव के एक गोपालक की इकलौती बेटी थी। 5 वर्ष की आयु में उसका विवाह हंडिया ग्राम के एक संपन्न गोपालक के पुत्र से हुआ। लेकिन छोटी उम्र में उसकी मां के मरने के बाद उसकी सौतेली मां ने महज 9 वर्ष की उम्र में उसका गोना करवा दिया, यानी उसे ससुराल भेज दिया। भक्तिन की शादी के बाद भक्तिन के पिता बीमार रहने लगे और एक दिन उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन उसकी मृत्यु का समाचार सौतेली मां ने भक्तिन को नहीं दिया और सास ने भी पिता की मृत्यु का समाचार सीधे तो भक्तिन को नहीं बताया, लेकिन उसे किसी बहाने से भक्तिन को मायके भेज दिया। पिता से मिलने की आस में जब भक्तिन मायके पहुंची तो वह पिता की मृत्यु का समाचार सुनकर बहुत दुखी हुई। घर वापस पहुंचने पर उसने अपनी सास को खूब खरी खोटी सुनाई। कहानी के दूसरे हिस्से में भक्तिन के शादीशुदा जीवन के बारे में बताया गया है। भक्तिन ने 3 बेटियों को जन्म दिया, जिसके कारण उसे अपने परिजनों खासकर जेठानी व सास की उपेक्षा को सहन करना पड़ा था, क्योंकि जेठानी के 2 बेटे थे और उन दिनों समाज में बेटियों को अहमियत नहीं दी जाती थी। इसलिए भक्तिन व उसकी बेटियों के साथ भी हर चीज में भेदभाव किया जाता था। जहाँ जेठानी के बेटों को दूध मलाई और अच्छे भोजन दिया जाता था, तो वहीं भक्तिन की बेटियों को मोटा अनाज खाने को दिया जाता था। भक्तिन के खिलाफ उसके पति को भी परिवार के सदस्यों द्वारा उकसाया जाता था, लेकिन भक्तिन का पति उसको बहुत प्यार करता था, इसलिए वह उनके बहकाव में नहीं आता था। भक्तिन बाग बगीचों, खेत खलियानों के साथ जानवरों की भी देखभाल करती थी। उसने अपनी बड़ी बेटी का विवाह बड़ी धूमधाम से किया था, लेकिन महज 36 साल की उम्र में भक्तिन के पति की मृत्यु हो गई। इसके बाद तो भक्तिन पर दुखों का पहाड़ी टूट पड़ा, लेकिन उसने किसी प्रकार अपनी दोनों बेटियों की शादी की और बड़े दामाद को घर जमाई बनाकर अपने पास रखा। कहानी के तीसरे भाग में दुर्भाग्यवश बड़ी बेटी का पति भी मर गया और वह विधवा हो गई। परिजनों ने संपत्ति के लालच में भक्तिन की विधवा बेटी का विवाह भक्तिन के जेठ के बड़े बेटे के तीतरबाज साले से करवाना चाहते थे, जिसे भक्तिन ने मना कर दिया। लेकिन कुछ समय बाद वह तीतरबाज भक्तिन की बेटी के घर में घुस गया। उस समय भक्तिन घर पे नहीं थी। हालांकि बेटी ने उस तीतरबाज को धक्का देकर बाहर निकाल दिया, लेकिन यह बात गांव में फैल गई। पंचायत बुलाई गई, जिसमें दोनों का विवाह करने का आदेश दिया। भक्तिन और उसकी बेटी को ना चाहते हुए भी पंचायत का यह फैसला मानना पड़ा। शादी के बाद तीतरबाज दामाद ने धीरे धीरे भक्तिन की सारी संपत्ति उड़ाना शुरू कर दी, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई। एक बार तो लगान ना देने के कारण जमींदार ने उसे दिन भर कड़ी धूप में खड़ा रखा। भक्तिन ने इसे अपना अपमान समझकर और गांव छोड़ दिया और लेखिका के घर आकर उनकी सेविका बन गई। कहानी के चौथे हिस्से में लेखिका कहती है कि उसकी वेशभूषा किसी सन्यासी की तरह थी। वह बहुत नियम धर्म से चलने वाली महिला थी। वह सुबह जल्दी उठकर नहाती धोती थी। लेखिका को बिल्कुल गांव घर के जैसा ही खाना बनाकर खिलाती थी, यहाँ तक कि हॉस्टल की लड़कियों को भी खिलाती पिलाती थी। वह बहुत ही मेहनती, ईमानदार व स्वामी भक्त थी। लेखिका की सेवा ही करना उसका एकमात्र धर्म बन चुका था। वह एक तरह से लेखिका की छाया बन गई थी, लेकिन यहाँ भी वह पूर्ण रूप से अपने गांव घर के संस्कारों का पालन करती थी।
भक्तिन की एक खासियत थी कि वह दूसरों के मन की तो नहीं करती थी, लेकिन दूसरों से अपने मन की अवश्य करवा लेती थी। हर गलत बात को भी अपने तर्क से सही ठहरा देती थी। लेखिका अगर देर रात तक काम करती तो वह भी कंबल बिछाकर नीचे फर्श में बैठकर लेखिका के साथ रात भर जगती रहती थी, और अगर उन्हें किसी चीज की जरूरत होती तो वह खुशी खुशी उन्हें लाकर दे देती थी। लेखिका के स्वतंत्र आंदोलन में भाग लेने के कारण उनके जेल जाने की संभावना बन रही थी, लेकिन भक्तिन जेल जाने से बहुत डरती थी। फिर भी वह लेखिका की सेवा करने के लिए जेल जाने को भी तैयार थी। वह कहती थी कि जहाँ मेरी मालकिन रहेगी वहाँ मैं भी रहूंगी, फिर चाहे वह काल कोठरी ही क्यों ना हो। यहाँ तक कि वह लेखिका को छोड़कर अपनी बेटी व दामाद के साथ जाने को भी तैयार नहीं हुई। भक्तिन लेखिका के मित्र गणों का बहुत सम्मान करती थी। कहानी के अंत में लेखिका भक्तिन और अपने गहरे संबंधों व बेहतरीन तालमेल के बारे में कहती है कि वह एक स्वाभिभक्त सेविका को खोना नहीं चाहती है।